नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है समझ समझ का फेर। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस कहानी का शीर्षक है समझ समझ का फेर। एक तत्वज्ञानी अपनी पत्नी से कह रहे थे, संध्या आने वाली है, काम समेट लो। एक शेर कुटी के पीछे यह सब सुन रहा था। उसने समझा कि संध्या कोई बहुत बड़ी शक्ति या समस्या है जिससे डरकर यह निर्भय ज्ञानी भी अपना सामान समेटने को विवश हो रहा है। शेर चिंता में डूब गया। शेर उस ज्ञानी की बात सुनकर चिंता में ही डूब गया। उसे संध्या का डर सताने लगा। पास के घाट का धोबी दिन छिपने पर अपने कपड़े समेटकर गधे पर लादने की तैयारी करने लगा। देखा तो उसका गधा गायब था। उसने देखा तो उसका गधा वहां से गायब था। उसे ढूंढने में देर हो गई। रात घिर आई और बारिश भी शुरू हो गई। धोबी को एक झाड़ी में खड़खड़ाहट सुनाई दी। तभी अचानक उस धोबी को उस झाड़ी में कुछ हड़बड़ाहट की आवाज सुनाई दी। वह समझा गधा है। वह लाठी से उसे पीटने लगा। गधे का मालिक उसे गधा समझकर लाठी से बेहद पीटने लगा। धूर्त, यहां छुपा बैठा है। शेर थर थर कांपने लगा। शेर थर थर कांपने लगा। धोबी उसे घसीट कर लाया और उस पर कपड़े लाद कर घर चल दिया। रास्ते में एक दूसरा शेर मिला। उसने साथी की बुरी हालत देखी तो पूछा कि क्या हुआ है, तुम इस तरह लदे क्यों फिर रहे हो? इस पर सिंह ने कहा, संध्या के चंगुल में फंस गया हूं। उस सिंह ने कहा कि मैं तो संध्या के चंगुल में फंस गया हूं। यह बुरी तरह पीटती है और इतना वजन भी लाद देती है। शेर को कष्ट देने वाली संध्या नहीं। शेर को कष्ट देने वाली संध्या नहीं, उसकी भ्रांति थी। उसके कारण धोबी को बड़ा देव दानव समझ लिया गया और उसका भार और प्रहार भी बिना सिर हिलाए स्वीकार कर लिया गया। हमारी भी यही स्थिति है। हमारी भी स्थिति कुछ इसी तरह की है कि अपने वास्तविक स्वरूप को ना समझने और संसार के साथ, जड़ पदार्थों के साथ अपने संबंधों का ठीक ठाक से तालमेल ना बिठा सकने की गड़बड़ी ने ही हमें दुखी परिस्थितियों में धकेल दिया है। अपने संबंधों का और अपने सोच का तालमेल नहीं बिठा पाने के कारण ही इस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इनमें अंधकार के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। इसमें अंधकार के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। इस भ्रांति को ही माया कहा गया है। इस भ्रांति को ही माया के नाम से जाना जाता है। माया को ही बंधन कहा गया है और दुखों का कारण बताया गया है। यह माया हमारा अज्ञान ही तो है। यह माया और कुछ नहीं, हम सभी का अज्ञान ही तो है। संसार में जानने को बहुत कुछ है। पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अपने आप के संबंध की है। उसे जान लेने पर बाकी जानकारियां प्राप्त करना बेहद सरल हो जाता है।
ज्ञान का आरंभ आत्मज्ञान से होता है। हमेशा ही किसी को भी ज्ञान का आरंभ आत्मज्ञान से ही होता है। जब हम अपने आप को नहीं जानते तो दूसरों को कैसे जानेंगे, दूसरों को हम कैसे समझ सकते हैं। बाहर की चीजें ढूंढने में मन इसलिए लगा रहता है कि अपने को ढूंढने के झंझट से बचा जा सके, क्योंकि जिस स्थिति में आज हम हैं उसमें अंधेरा और अकेलापन दिखता है। मनुष्य ने स्वयं ही अपने को डरावना बना लिया है। प्रत्येक मनुष्य ने अपने आप को ही इतना डरावना बना लिया है और भयभीत होकर स्वयं ही इधर उधर भागता है। अपने को देखने, खोजने और समझने की इच्छा इसलिए नहीं होती, मन बहलाने के लिए हम बाहर की चीजें खोजते हैं। क्या सचमुच भीतर अंधेरा है? यक्ष प्रश्न है कि क्या सचमुच भीतर अंधेरा है? क्या हम वाकई अकेले और सूने हैं? नहीं, प्रकाश का ज्योति पुंज अपने भीतर भी मौजूद है। प्रकाश का एक अति ज्योति पुंज हमारे भीतर भी मौजूद है। एक पूरा संसार ही अपने भीतर है। उसे पाने और देखने के लिए आवश्यक है कि मुंह अपनी ओर हो। पीठ फेर लेने पर तो सूर्य भी दिखाई नहीं पड़ता। पीठ फेर लेने से तो सूर्य भी दिखाई नहीं देता। बाहर केवल जड़ जगत है। बाहर केवल जड़ जगत है, पंचभूतों का बना हुआ निर्जीव। बहिरंग दृष्टि लेकर तो हम जड़ता ही देख सकेंगे। बहिरंग दृष्टि से तो हम जड़ता को ही देख सकेंगे। अपना जो स्वरूप आंखों से दिखता, कानों से सुनाई पड़ता है, जड़ है। ईश्वर को भी यदि बाहर देखा जाएगा तो उसके रूप में जड़ता या माया ही दिखेगी। ईश्वर को भी यदि हम बाहर से देखें तो उसके रूप में जड़ता या माया ही दिखेगी। अंदर जो है वही सत्य है। अंदर जो है वही सत्य है। इसे अंतर्मुखी होकर देखना पड़ता है। आत्मा और उसके साथ जुड़े हुए परमात्मा को देखने के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। इस प्रयास में अंतर्मुखी हुए बिना काम नहीं चलता। इस तरह के प्रयासों में हमें अंतर्मुखी होना ही पड़ता है। स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि, शांति आदि विभूतियों की खोज में कहीं और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारी श्रुतियां कहती है, अपने आप को जानो, अपने को प्राप्त करो और अमृत तत्व में लीन हो जाओ। तत्व ज्ञानियों ने उसे ही सारी उपलब्धियों को सार कहा है। सभी तत्व ज्ञानियों ने उसे ही सारी उपलब्धियों का सार कहा है, क्योंकि जो बाहर दिख रहा है वह जड़ है। अपने अंतर आत्मा के दिव्य ज्योति को पहचानना ही अमृत तत्व में लीन होना है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।